हेलो दोस्तों। तो हमने हमारे जो लास्ट पार्ट था मेजरमेंट इस लेसन का स्टैंडर्ड थर्ड, तो हमने हमारे पिछले पार्ट में मेजरमेंट की डेफिनेशन देखी और मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखा। तो आज हम देखने जाने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मास। तो आइए करते हैं शुरू। अब हम शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास हमारे इस टॉपिक से। Mass tells us the amount of material an object contains. We use a beam balance to find the mass of an object. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास ढूंढना होगा ना, तो हम बीम बैलेंस यूज़ करते हैं। आगे वहाँ पर मास की डेफिनेशन दी गई थी, तो वो याद रखनी ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसे बीम बैलेंस बोल सकते हैं। जब हम सब्ज़ी वगैरह खरीदने जाते हैं तब हम देखते हैं कि ये बीम बैलेंस यूज़ कर हमारी जो सब्ज़ी है वो तोली जा सकती है। किलोग्राम इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग मास. Smaller masses are measured in grams. Kilogram is written as kg and gram is written as g. किलोग्राम एक यूनिट है जो मास को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसमें छोटा यूनिट जो बोले तो उसे हम ग्राम पकड़ सकते हैं। और किलोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल kg, और ग्राम को स्मॉल g में लिख सकते हैं। अब यहाँ है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. Capacity of a container is the amount of liquid it can hold. Both jugs A and B have water. Jug A can fill 2 glasses. Jug B can fill 4 glasses. Here are two jugs in which jug A can fill 2 glasses and jug B can fill 4 glasses. Means it's the capacity of jug A and B. Okay. The jug that can hold more water has more capacity. Thus, jug B has more capacity. Liter is the commonly used unit for measuring capacity. मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा लीटर यूज़ करते हैं हमारी जो कैपेसिटी होती है वो नापने के लिए. Smaller amounts of liquids are measured in milliliters. मतलब जो छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं लिक्विड के वो हम मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं। जैसे कि हमें कुछ दवाई लेनी होगी तो डॉक्टर हमें लिख कर देते हैं 5 ml 10 ml वैसे। लीटर इज रिटन एज स्मॉल l and milliliter is written as small ml. A measuring cylinder is used to measure the amount of liquid. Measuring cylinders come in various capacities. Measuring cylinders of different capacities, मतलब ये cylinders different sizes में आते हैं जिस पर अलग अलग quantity लिखी जाती है. Now it's our next topic, which is measurement of time. Time is measured using a clock or a watch. हम टाइम को एक क्लॉक या फिर वॉच की मदद से मेजर करते हैं. द यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इज सेकेंड्स. मतलब सबसे छोटा यूनिट, ऐसा यूनिट जो है टाइम का वो सेकेंड्स है. समटाइम्स वी ऑल्सो यूज मिनट्स, आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर एज अदर यूनिट्स ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड. मतलब हमें मिनट्स में आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर में भी हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई है जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. चिंटू वेक्स अप एट डैश ओ क्लॉक. कितना? 5 o'clock. ओके, आंसर 5 o'clock लिख सकते हो आप. चिंटू वेक्स अप एट 5 o'clock. देखो भाई, अभी यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है. ही गोज टू प्ले एट डैश ओ क्लॉक. तो हम 5 o'clock लिख सकते हैं क्योंकि वो इवनिंग होती है और इसी टाइम पर बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं. आप लिख सकते हो. ये तो वैसे ओन बेसिस पर है, पर मैं मेरे बेसिस पर लिख रही हूँ, आप अपने मन से लिख देना. चिंटू गोज टू स्लीप एट डैश ओ क्लॉक. हम सोने कब जाते हैं? 9 बजे. चिंटू गोज टू स्लीप एट 9 o'clock.
तो दोस्तों देखो, अब हमने मेजरमेंट हमारा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। आपको इसकी एक्सरसाइज जल्द के जल्द एक्सप्लेन कर दी जाएगी हमारे अगले पार्ट में। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना।